राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। दमोह जिले की एक युवती के साथ लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जिले का नहीं, राज्य का नहीं, बल्कि कर्नाटक राज्य के बेंगलोर का है, जहां पर दमोह जिले की रहने वाली युवती के साथ लव जिहाद किया गया। तो वहीं युवती के द्वारा मुस्लिम युवक से परेशान होकर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल दमोह जिले की रहने वाली एक युवती ने कौशल विकास केंद्र के माध्यम से बेंगलोर की एक कंपनी में नौकरी पाई थी। वह यहां से करीब 1 साल पहले बेंगलोर गई थी, जहां पर उसकी पहचान एक युवक से हुई, जिसने अपना नाम राजू बताया था। वहीं पहचान के बाद करीब होने के चलते युवक युवती के साथ मंदिर जाता था, हिंदू रीति रिवाज से पूजन अर्चन करता था तथा अपने हिंदू होने का पूरा प्रमाण देता था। इसी दौरान युवती ने उसे अच्छे जीवन साथी के रूप में पहचान कर प्रेम संबंध बढ़ाए। इतना ही नहीं, युवती के उससे शारीरिक संबंध भी स्थापित हो गए। इसी दौरान धोखे से मुस्लिम युवक ने युवती के प्राइवेट चित्र और वीडियो ले लिए। साथ ही युवती के विभिन्न दस्तावेज भी युवक ने अपने कब्जे में ले लिए। एक दिन युवक का आधार कार्ड देखकर युवती को शक हो गया कि युवक मुस्लिम है तथा वह आसाम राज्य का निवासी है और उसका नाम उमर फारूक है, जो बीते कई वर्षों से बेंगलुरु में रह रहा है। जिसके बाद युवती के द्वारा उससे दूरियां बनाना शुरू किया गया। वहीं युवती अपने घर में शादी होने की बात कहकर बेंगलोर से दमोह आ गई। दमोह से वापस बेंगलोर नहीं जाने के चलते अब युवक के द्वारा युवती को धमकाया जा रहा है। साथ ही मुस्लिम धर्म अपनाकर शादी करने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में युवती के द्वारा शिकायती आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया है। तो वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मैं करीब 1-1.5 वर्ष बेंगलोर कर्नाटका गई थी काम करने के लिए। गारमेंट्स कंपनी में मैं काम कर रही थी। मेरी बैच में एक लड़का काम करता था, जिसका नाम मुझे पहले राजू नाम पता चला था। धीरे धीरे उससे बातचीत शुरू हुई, बातचीत बढ़ गई, प्रेम संबंध हुए। जब बाद में पता नहीं था कि वो मुस्लिम है। जब कुछ दिन बीत गए तब पता चला वो मुस्लिम जाति का है। तो जब पता चला इसके इरादे क्या हैं, ये क्या करना चाहता है। उमर फारूक असम का रहने वाला है, जो कि कम से कम 7 वर्ष से बेंगलोर में है और 4 वर्ष से उसी कंपनी में काम कर रहा है। आप कैसे पहुंची वहाँ पे बेंगलोर? एक सरकारी योजना के तहत गई थी। कौन सी योजना थी वो? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत। फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे सर एक लड़के से जान पहचान हुई, धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ गया। उसने मुझे विश्वास दिलाया वो एक अच्छा जीवन साथी है मेरे लिए। पर जब पता चला कि वो मुस्लिम है और उसके इरादे क्या हैं, वो क्या करना चाहता है मेरे साथ, मैंने उससे दूरी बनाना शुरू किया। तो सर उसने मेरे साथ मारपीट और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस उसके पास कैसे भी बना लिया उसने, और मेरे डॉक्यूमेंट्स सभी रख लिए। तो जब भी घर आने के लिए बात करती तो मेरा फ़ोन पे सब उसने करके रखा था। अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। 7 महीने से ज़्यादा परेशान कर रहा है, ना घर आने दे रहा था, ना बेंगलोर में शांति से रहने दे रहा था। घर आने के लिए बोलती थी तो बार बार जान से मार देने की धमकी दे रहा था और बार बार बोल रहा था इस्लाम धर्म को कबूल करो। क्या इरादे थे उसके ऐसे जो आपको समझ में आए? सर उसकी मारपीट शुरू कर दी थी उसने। मैं जब भी MP लौटने के लिए बात करती थी ना, जिक्र करती थी ना, मेरे साथ मारपीट और ज़बरदस्ती करता था। एक जिहादी है फारूक नाम से, एक महिला दमोह की थी। वहाँ पर एक आदित्य दुकान में, गवर्नमेंट की दुकान में काम करती थी।
स्किल इंडिया के तहत वो दमोह से गई थी। फिर वहाँ पर उस आदित्य जब वो काम कर रही थी वहाँ पर, तो फारूक ने बच्ची का मोबाइल नंबर पता कर लिया, उसको ब्लैकमेल करने लगा। धीरे धीरे जब उसकी गतिविधियाँ बढ़ गई और जिहादी गतिविधियाँ, वो महिला को परेशान करने लगा, उसकी कुछ वीडियो वगैरह बना लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो हैकर है और उसने उस बालिका का मोबाइल हैक कर लिया, उसके कॉन्टैक्ट नंबर पता लगा लिया और उनके कॉन्टैक्ट्स में वो वीडियो भेजने लगा। फिर जब इस बालिका को पता लगा तो उसने शिकायत की, तो और भी चीज़ें पता लगी कि वो जाकिर नाइक तो वीडियो सुनता था और इस्लामिक स्कॉलर्स की वो आयतें वगैरह पढ़ता था, कुछ उनके क्रियाकलापों में, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त था, ऐसा इसको पता लगा। जैसे ही ये सब बात पता लगी तो और फिर धीरे धीरे वो कहने लगा इस बालिका से, हिंदू बालिका से, तुम इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हें झूठे आरोप में, कई आरोपों में फंसा देंगे। और उसको प्रताड़ित करने लगा और उसने कई जगह वीडियो भेजे भी। इससे वो महिला बड़ी मुश्किल से जान बचाकर दमोह भाग कर आई। कल की बात है, कल 20 तारीख को उसने इसको फ़ोन पर डराया, धमकाया और भेजा कि ऑडियो भी भेजा कि यदि तुमने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और किसी प्रकार से हमें फंसाने का प्रयास किया और हम जो कह रहे हैं उसको ना किया, हम तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। महिला बालिका जो है काफ़ी डरी हुई है, भयभीत है और इस तरह की स्थिति हो गई थी कि वह बालिका आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गई थी। इस प्रकार से वो डरा था। पूरा मामला कहाँ की घटना और क्या घटना थी और क्या मामला दर्ज हुआ है? दमोह की एक बच्ची है अपनी, मतलब बालिका 19 वर्ष की है, तो वो ग्रामीण कौशल योजना के तहत उसको बेंगलोर में काम मिला था, बेंगलोर कंपनी में। वहाँ वो गई, वहाँ किसी राजू नाम के लड़के से उसकी मुलाकात हुई। तो ये हिंदू समझती रही, वो भी हिंदू बना रहा, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता। दोनों का प्रेम प्रसंग भी हो गया। बाद में जब इसने उसके डॉक्यूमेंट्स देखे तब पता चला कि वो मुस्लिम जाति का है। जब उसको मालूम चल गया कि इसको पता चल गया तो उसने ज़बरदस्ती शादी करने के लिए और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाने लगा। तब बच्ची किसी तरह से दमोह वापस आई और आके यहाँ पर अपराध कायम कर रहा है। क्या मामला दर्ज हुआ? मामला 376, 420, 417, 506 धाराओं के ITA। आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ है कि? आरोपी बेंगलोर में है, अभी तो FIR भी है उसको, मतलब कार्रवाई जब आगे बढ़ेगी तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या नाम लिखते हैं आरोपी का? आपका क्या नाम है? सुषमा श्रीवास्तव।